वंदे भारत ट्रेन मतलब भारत की फ्यूचर वाली ट्रेन है जिसमें सब सुविधाएं हैं, स्पीड भी है और सेफ्टी से रिलेटेड जो इशू है वो भी पूरी तरह से कम कर दिया गया है। ट्रेनों को आरामदायक बना दिया गया है। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि एक्सीडेंट शायद बहुत कम होगा या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं तो ट्रेन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाल फिलहाल में देखा जाए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, एक भैंस के टकरा जाने से वंदे भारत ट्रेन को इतना नुकसान हुआ है, खास करके उसके इंजन वाले पार्ट को आप देख सकते हैं। तो भारतीय रेलवे की प्रमुख और बहुचर्चित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे सुरक्षा पर, रेलवे सेफ्टी पर बेस्ड एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला जाता है कि गाय भैंस के टकराने जैसी घटनाओं में गंभीर दुर्घटना, सीरियस एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में। ये बहुत बड़ी योजना थी जिसमें सरकार ने बोला था कि हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस प्रकार की जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, उनको हम हमारे देश में ही बनाएंगे। मतलब हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, हम किसी दूसरी कंट्री से खरीदेंगे भी नहीं। तो भारत ने वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी टेक्निक से बनाई है, लेकिन कुछ प्रारंभिक जो टेक्नोलॉजी है वो हमने यूरोपियन कंट्रीज से लिए हैं। इसका निर्माण भारत में भारतीय रेलवे के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है और वहीं पर इसका निर्माण किया जाता है। प्रारंभिक चरण की यदि हम बात करें 2018 से 19 के दौरान डिज़ाइन और इंजीनियरिंग सलाह हमने लिए थे स्पेन की कंपनी CAF और फ्रांस की एल्स्टॉम से लिया था। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि भारत पूरी तरह से अपने ही देश में इसका निर्माण कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रूटों में इसको चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यदि हम ट्रेन के सेट डिज़ाइन की बात करें तो भारतीय इंजीनियरों ने स्पेन की CAF के एमू इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनों से प्रेरणा लिया। लेकिन आज के समय में जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, भारत खुद अपने यहाँ पर तैयार कर रहा है। इसके बाद आ जाता है ट्रेन का प्रपल्सन सिस्टम। स्विट्जरलैंड की स्टाडलर और फ्रांस की एल्स्टॉम से कुछ टेक्निक हम लिए हैं। फिर आती है इसकी बोगी की टेक्नोलॉजी की बात करें, इसके डब्बों की टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए, जर्मनी की सीमेंस से कुछ कंपोनेंट हम लिए हैं, जैसे कि कपलिंग सिस्टम कैसे रखेंगे। शुरू में तो हम खरीदते भी थे, लेकिन 2020 के बाद से देखा जाए सभी जो नई वंदे भारत ट्रेनें हैं 100% भारतीय कंपनी जैसे कि भेल, मेधा सर्वो और टाटा के द्वारा निर्मित की जा रही हैं। वहीं यदि हम बात करें कवच सिस्टम की, स्वदेशी एंटी कॉलिजन टेक्निक है जिसे DRDO और भारतीय रेलवे ने मिलकर के बनाया है। 2025 तक सरकार ने टारगेट रखा था कि 400 प्लस वंदे भारत ट्रेनें पूरी तरह भारत में ही बनाई जाएंगी। इसके अलावा भी वंदे भारत ट्रेन की यदि हम चर्चा करें तो एक आता है गतिमान एक्सप्रेस। 2016 में ये ट्रेन चलाई गई थी। तो भारत ने जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी से इसका निर्माण किया था। और वंदे भारत ट्रेन की बात कर लें तो ये पूर्णतः भारतीय रेलवे की एक परियोजना है। अब हम इसके हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि भाई कब इसकी शुरुआत की गई थी, कितना टाइम अभी हो चुका है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेमी हाई स्पीड इंडिजीनियस डेवलप्ड की हुई ट्रेन है। इंडियन रेलवे की तरफ से इसको तैयार किया गया है। पहली बार इसकी लॉन्चिंग करी गई थी फरवरी 2019 को और सबसे पहले इसको दिल्ली वाराणसी रास्ते पर चलाया गया था। इसका उद्देश्य है हमारे देश के लोगों को वर्ल्ड क्लास स्पीड, कंफर्टेबल, सेफ्टी के स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना एंड प्रमोट करना मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। इसके कुछ की फीचर्स के लिए हम बात करें तो काफ़ी तेज़ स्पीड में ये भागती है। ये ऑपरेट होती है 160 से 180 किलोमीटर, मैक्सिमम तो इसको हम 200 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से डिज़ाइन किए हैं। एनर्जी एफिशिएंट की बात करें तो ब्रेक जब लगाया जाता है तो उस समय में ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी
को अच्छे तरीके से रीजनरेट कर देता, मतलब बीच ब्रेक लगाने के दौरान ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगा। इससे 30% की इलेक्ट्रिसिटी हम सेव कर पाते हैं। मॉडर्न इसमें एमिटीज़ भी हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसके दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते हैं, वाईफाई लगा है, जीपीएस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बायो वैक्यूम टॉयलेट है, रोटेटिंग सीट है एग्जीक्यूटिव क्लास में, एंड कवच सिस्टम भी इसमें लगाया गया है जिसको बोलते हैं इंडिजीनियस एंटी कोलिजन सिस्टम इक्विपमेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये ट्रेन चली है ये शताब्दी और राजधानी से भी कहीं ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। इसके निर्माण की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के माध्यम से हम इसका निर्माण करते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत काफ़ी सारे डेवलपमेंट हमको देखने को मिले, जैसे कि वंदे भारत 2.0 स्कीम, वंदे मेट्रो चलाई जा रही हैं, वंदे स्लीपर ट्रेनें, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी मौजूद है, जैसे कि चिली, फिलीपींस, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं कि हम इनको बेचें, ये हमसे वंदे भारत ट्रेन खरीदना चाहती हैं। अब हम सीधे चलते हैं सेफ्टी के कंसर्न से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड मुद्दे पर आज हम ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि शुरू में ही हमने बात किए थे कि एक भैंस के टकरा जाने से इतना नुकसान हुआ है, और यदि उससे कोई बड़ी चीज़ टकरा जाती तो पता नहीं ट्रेन का क्या हाल होता। इसी के ऊपर ये न्यूज़ आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। द हिंदू के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जो कि बताती है कि वंदे भारत ट्रेन का लीडिंग कोच, आगे का जो डिब्बा है, नॉर्मल ट्रेनों के लोकोमोटिव मतलब इंजन की तुलना में काफ़ी लाइटर है, बहुत हल्का फुल्का है एकदम। इसलिए देख ही रहे हैं भैंस ने इसको उड़ा दी, भैंस को इसने उड़ाया था कि नहीं। इसलिए यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, कोई कैटल ट्रेन के सामने आ जाता है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे ट्रेन को ही इतना ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है, जबकि नॉर्मल हमारी जो इंडियन ट्रेन्स बाकी वाली हैं उसमें यदि आप देखेंगे तो उसका जो सामने का हिस्सा है ना बहुत मजबूत रहता है इंजन। हाई स्पीड पर ये दुर्घटना घटित होती ना तो ये तो बहुत गंभीर एक्सीडेंट होने वाला था। इसके बाद कमिश्नर ऑफ रेलवेज की बात करें तो रेलवे सुरक्षा आयुक्त, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट बताती है कि हाई स्पीड ट्रेन के संचालन के लिए रेलवे ने कौन कौन सी सेफ्टी उपाय को अपनाए हैं या फिर अपनाने की उसको ज़रूरत है, ताकि इस प्रकार के एक्सीडेंट को हम रोक सकें। तो रिपोर्ट कहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कहा गया है कि ह्यूमंस और कैटल्स द्वारा जो ट्रेस पासिंग हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। इसके लिए हमें फेंसिंग लगा देना चाहिए, मतलब पटरी के आजू बाजू हम तार की फेंसिंग यदि कर देंगे ना तो जानवर यहाँ से गुजरेंगे नहीं, क्योंकि ये ट्रेन के लिए खतरा बन जाते हैं। साथ ही जहाँ पर ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है वहाँ के लेवल क्रॉसिंग गेट को एलिमिनेट करना, हटाना, मतलब क्रॉसिंग के लिए जो गेट बनाए जाते हैं उसको तो वहाँ से हटा ही दो, ऐसा सरकार से बोला गया है। अब लेकिन यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनका कहना है ये जो ट्रेन है ना ये काफ़ी सेफ है। शुभांशु जो कि पूर्व प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के, इनसे उनकी जब राय पूछी गई तो उन्होंने बोला कि ट्रेन का फ्रंट नोज कॉन हमने ऐसे डिज़ाइन करे हैं कि वो मुड़ जाएगा और टक्कर की कुछ इम्पैक्ट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। जैसे यहाँ इसके सामने कोई आएगा, ये धक्का मारेगा तो ये मुड़ जाएगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा कैटल गार्ड एट द फ्रंट वाज मेड टू स्कूप एंड डिफ्लेक्ट द ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा ट्रेन के आगे लगा जो कैटल गार्ड ऐसे बनाते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्शन को स्कूप कर सके, मतलब उठा देगा और हटा देगा। इस प्रकार से इसका सामने का हिस्सा तैयार किया गया है। आगे बताया जाता है कि वंदे भारत के लीडिंग कोचेस एवरेज कोच वेट के अनुसार ही हमने रखे हैं। ये लोकोमोटिव की तुलना में हल्के तो बनाए हैं, लेकिन यही तरीका होता है ट्रेन सेट्स के डिज़ाइन का। इनमें आगे कोई लोकोमोटिव नहीं होता है, बल्कि पूरी ट्रेन में प्रपल्सन पावर देने का सिस्टम लगाया रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है। ऐसा नहीं कि सामने एक तो इंजन है उसी से ही पूरी ट्रेन चल रही है। इंडियन रेलवेज की EMUs मतलब इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
मेमो की बात करें, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, और दुनिया भर की सभी ट्रेन सेट में ऐसा ही अरेंजमेंट रहता है। इससे ट्रेन की सेफ्टी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा शुभ्रांशु ने टीम आईसीएफ का लीडरशिप भी किया था, जिसने ट्रेन 18 का पहला रैक मतलब ट्रेन से सिर्फ 18 महीने में तैयार कर दिया था, अक्टूबर 2018 में। इस रैक को वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया था। मतलब शुरू में इस ट्रेन को क्या नाम दिया गया था, इसको बोलते थे ट्रेन 18। और इसे फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और वाराणसी के बीच में फ्लैग ऑफ किया था। इसे मेक इन इंडिया अभियान का सबसे सफल परियोजना माना जाता है। अब जो सेफ्टी रिपोर्ट आई है, इसमें एक चीज़ और बोला जाता है कि सेफ्टी रिपोर्ट बोलती है कि रेलवे को उन जगह सबसे पहले तो पहचान करना चाहिए जहां पर रेगुलर ट्रेस पासिंग हो रही, बार बार कहीं गाय बैल आ रही, कहीं लोगों का आना जाना, कहीं गाड़ियां गुजर रही हैं। इसके लिए रेलवे को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तैनाती करना पड़ेगा। आरपीएफ को लगा दो कह रहे हैं। रेगुलर पेट्रोलिंग होनी चाहिए और क्रॉसिंग के लिए सबवे जैसे सुटेबल मैकेनिज्म व्यवस्था बनानी चाहिए। इस प्रकार के कुछ उपाय हैं जिसके माध्यम से शायद वंदे भारत ट्रेन में होने वाले एक्सीडेंट को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं या फिर रोका जा सकता है। इसके अलावा हम सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा करें कि भाई विदेश में क्या क्या सिस्टम है जो कि भारत में भी लाया जा सकता है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन में सेफ्टी स्टैंडर्ड को काफ़ी बेटर बनाती हैं। जैसे कि जापान की कंपनी है शिंकानसेन। यहाँ पर जीरो कोलिजन रिकॉर्ड, डेडिकेटेड कॉरिडोर एंड अर्थक्वेक सेंसर तक लगाए गए। लेकिन भारत में बात करें तो ये हमारे यहाँ पर पूरी तरह से लागू नहीं है, लेकिन भारत की कोशिश अभी इस क्षेत्र में जारी है। इसके बाद जर्मनी से, जैसे कि जर्मनी की आईसीई की बात करें, यहाँ पर ईटीसीएस लेवल 2/3 एंड एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम लागू किया गया है। और हमने जर्मनी की तरह ही कवच सिस्टम लागू किए हैं, लेकिन ये अभी प्रारंभिक चरण में। फ्रांस की बात करें जहाँ पर टीजीवी मतलब सेपरेट ट्रैक्स बनाए गए हैं, स्पीड सेंसिटिव कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है। और वंदे भारत जो है शेयर ट्रैक्स पर चल रही है, इसके लिए हमने कोई अलग से पटरी नहीं बिछाई है। चाइना की सीआरएच ट्रेन्स की बात करें, ये डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रैक्स पर चलती हैं एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एआई का इसमें इस्तेमाल किया गया है। वहीं यदि हम बात कर लें भारत की, तो भारत में शेयर्ड नेटवर्क और लिमिटेड ऑटोमेशन है, जबकि चाइना एआई के माध्यम से चला रहा है। जब भी हम भारतीय ट्रेनों की सेफ्टी की बात करते हैं तो उस समय हमारे मन में आता है कवच सिस्टम का, ठीक है, कि आखिर कवच सिस्टम का काम क्या है, ट्रेनों में इसको क्यों लगाया जा रहा है। तो कवच सिस्टम का मेन उद्देश्य रहता है कि हम कैसे करके दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोक सकते हैं। ऐसा कब होता है, जब दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने हो जाती हैं। उस समय उनका जो टकराव है उसका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी को रोकने के लिए हमारे देश में कवच सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन अभी तक हर ट्रेन में, हर रूट में इसको हम लागू नहीं कर पाए हैं। इससे ट्रेनों का आपस में टकराना बच जाता है। अगर दो ट्रेनें एक ही रास्ते पर, एक ही ट्रैक पर आ जाएं, पटरी पर आ जाएं, तो कवच सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है और उनको रोक देता है। इसके अलावा यदि ड्राइवर ने लाल सिग्नल को नहीं ध्यान दिया है तो कवच सिस्टम खुद ही ट्रेन को रोक देगा। ओवर स्पीड में यदि आप चला रहे हैं तो ट्रेन निर्धारित लिमिट स्पीड से तेज चल रही है तो कवच सिस्टम उसको स्लो कर देता है। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जीपीएस और रेडियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहना चाहिए ये काम करता है। हर ट्रेन और सिग्नल पोस्ट पर कवच डिवाइस लगाते हैं जो कि रेडियो तरंगों RFID और GPS से एक दूसरे को ट्रैक करते हैं। इसके अलावा कवच लगातार दूसरी ट्रेनों की स्पीड और दूरी को भी नापते रहता है। अगर खतरा दिखता है तो अलर्ट कर देता है। इसके अलावा इसके जो ब्रेक सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है एंड ट्रेन टू ट्रेन कम्युनिकेशन सिस्टम हमको दिखाई देता है। इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि कम से भी कम
हम इसको जो बना रहे हैं, बोला जा रहा है यहाँ पर एवरेज की 50 लाख पर किलोमीटर के हिसाब से खर्च आ रहा है, लेकिन यूरोप का जो ETCS सिस्टम है उसमें 5 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से वो लोग खर्चा करते हैं। हमारे यहाँ पर RFID और GPS टेक्नोलॉजी से काम कर रही कवच में, तो वहाँ पर पूरी तरह से सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम काम करता है। अब इसमें हम यदि इक्विपमेंट्स की चर्चा करें कि कौन सा इक्विपमेंट्स कहाँ पर लगाया जाता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ड्राइवर के पास भी कोई चीज़ होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या लगा दिए हैं, ऑन बोर्ड यूनिट लगाए हैं। ये ड्राइवर के केबिन में ही लगा देते हैं। GPS और रेडियो सिग्नल के जरिए ट्रेन की स्पीड का पता चल जाता है, लोकेशन और डायरेक्शन को ट्रैक करते रहता है ये OBU यूनिट। अगर खतरा जैसे कि लाल सिग्नल आ गया है या फिर आगे ट्रेन दिख गई है तो अलार्म बजने लग जाएगा और ब्रेक भी ऑटोमेटिक लग जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें स्पीड सेंसर भी लगाए जाते हैं। ट्रेन के पहियों पर इसको लगाते हैं स्पीड सेंसर। ट्रेन की रियल टाइम स्पीड मेजरमेंट होती है। अगर स्पीड लिमिट से ज़्यादा है ना तो कवच सिस्टम को अलर्ट भेजा जाता है। फिर कुछ ट्रेन की पटरी में भी हम लगा देते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी ID, जिसको RFID टैग बोलते हैं। इनको हम पटरी के किनारे लगाते हैं। हर टैग का यूनिक ID रहता है जो ट्रेन को बताएगा कि वो कौन सी लोकेशन में। फिर सिग्नलिंग सिस्टम से कनेक्ट भी करना ज़रूरी है। कवच को रेलवे के सिग्नल से जोड़ा जाता है। अगर सिग्नल लाल है तो ट्रेन ठीक है रुक नहीं रही है, ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहा है, तो कवच सिस्टम खुद ब्रेक लगाएगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन के सिस्टम भी ज़रूरी हैं, जैसे कि रेडियो बेस्ड कम्युनिकेशन RF। ट्रेन और ट्रैक उपकरण रेडियो तरंगों से आपस में बात करते हैं। अगर 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ जाएगी तो अलर्ट भेजेंगे। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क GSMR, कुछ जगहों पर मोबाइल टावर की तरह ही GSMR नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। फिर हो जाता है बैक एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम सिस्टम। रेलवे कंट्रोल रूम में कवच का सेंट्रल सर्वर बनाया गया है। ये सभी ट्रेनों की लाइव लोकेशन और स्पीड को मॉनिटर करने का काम करता है।